जय माँ कामाख्या। मैं आज बताने वाला हूँ कि संतान प्राप्ति का सबसे उत्तम उपाय क्या हो सकता है। देखिए, संतान प्राप्ति बहुत कारणों के कारण भी नहीं होती है। संतान में वृद्धि क्यों नहीं होती है? हमारे वंश नहीं चलते हैं, क्यों नहीं चलते हैं? उनका कई प्रकार है। एक तो आप किसी वास्तु का अगर आप वास्तु का दोष है घर में, तो उस कारण भी घर में ऐसी परेशानियाँ आती है। या किसी अन्य प्रकार की बाधाओं से अगर आप ग्रसित हैं, या किसी ज्योतिष के कारण अगर आप कुंडली दिखाए तो कुंडली में भी अगर योग है अन्यथा नहीं है। ग्रह नक्षत्र आपको क्या पंचम से क्या रिलेटेड देते हैं, उन प्रकार की सभी को देखने के बाद में फिर हम डिसीजन ले सकते हैं कि क्या कारणवश हमारे संतान में वृद्धि नहीं हो पा रही है। एक संतान में वृद्धि का कारण पितृदोष भी होता है। क्या पितृदोष के कारण भी हमारे संतान में नुकसान हो रहे हैं, संतान में वृद्धि नहीं हो पा रही है, या अन्य प्रकार की बाधाओं के कारण में? मैं सभी बताऊंगा आपको। संतान वृद्धि के लिए कौन सा यंत्र हम धारण कर सकते हैं, संतान ये मैं बताऊंगा। संतान के लिए कौन सा मंत्र हमारे लिए बेहतर हो सकता है, जो शास्त्र युक्त बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ टोने टोटके भी मैं बताऊंगा जिसके आपको लाभ मिल सके। या अगर आप किसी रत्न को धारण कर सकते हैं, कौन सा रत्न आपके लिए बेहतर हो सकता है? रत्न के साथ साथ में आप उसको एक और भी चीज रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष आपके लिए बेहतर उत्तम हो सकता है। रुद्राक्ष के साथ साथ में आप किसी व्रत भी कर सकते हैं जो व्रत आपके लिए उत्तम हो सके। ऐसा आप व्रत भी कर सकते हैं। व्रत के साथ साथ में आप दान कर सकते हैं। किस चीज का? मुझे दान करने से क्या मिलता है। दान के साथ साथ में आप विसर्जन कर सकते हैं। किस चीज का विसर्जन हमें बेहतर दे सकता है? विसर्जन के साथ में आप दर्शन भी कर सकते हैं। कौन सा दर्शन हमारे लिए बेहतर हो सकता है, किन का दर्शन करने से हमें क्या प्राप्ति होती है? दर्शन के साथ साथ में आप कुछ टोने टोटके भी मैं बताऊंगा आपको, और आप स्तोत्र का कौन सा पाठ आपके लिए बेहतर हो सकता है। कुछ टोने टोटके मैं बताऊंगा जिसके कारण आपके संतान से संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो आप बने रहिए वीडियो में। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो को पहले समझे कि क्या है वास्तविक हमारी सच्चाई, किस कारण। बस पहले तो मैं बात करता हूं कुंडली के माध्यम से, कि मैं अगर कुंडली के बारे में मैं बताऊं कि संतान वृद्धि में क्यों बाधा आ रही है। निवारण मैं पहले बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताऊंगा पहले किस कारणवश से हमारी वृद्धि रुकी हुई है संतान। आपको सबसे पहले कुंडली में पंचम भाव देखना चाहिए। पंचम भाव में किस प्रकार से ग्रह स्थापित हैं, पंचम भाव पे किनकी दृष्टि है, पंचम भाव के मालिक कौन हैं, उस कारण भी देखा जाता है। पंचम भाव के साथ साथ में आपको उन पे किसकी दृष्टि है। क्या कोई कारक ग्रह बैठा हुआ है? कारक ग्रह सप्तम की दृष्टि किस पे है? 11वें घर से सप्तम पे पंचम पे दृष्टि आती है, सप्तमी दृष्टि। तो आप उस चीज को देखिए कि किसकी दृष्टि आ रही है पंचम भाव। पंचम भाव पे किस किस ग्रहों की दृष्टि आ रही है, क्या कोई ऐसे ग्रह हैं जो हमें नुकसान देने वाले हैं, तो उनकी आप व्यवस्था आप करवा सकते हैं। पति पत्नी हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली आप देख सकते हैं, उसके बाद में ही ये निर्णय आप ले सकते हैं। अब कुंडली के कारण में आप ये तो आपने दिखा दिया, वो हो गया। अब कोई पितृ दोष के कारण अगर आप पितृ आपके नाराज होते हैं ना, तो भी आपके इन प्रकार की बाधाओं से ग्रसित आप रहते हैं। वंश चलने में परेशानी आती है अगर पितृ आपके नाराज हैं तो आप पितरों से भी जो नाराजगी है उसका आप निवारण कर सकते हैं। पहले देखना पड़ेगा कि किस कारणवश आपके ऐसी परेशानी हो रही है, वे क्या बाधाओं के कारण आपको ऐसा नुकसान झेलने को मिल रहा है। तो इन प्रकार की बाधाओं से अगर आप ग्रसित हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में आकर के इसका आप निवारण पा सकते हैं। या तो पितृदोष से हैं, या कुंडली में ग्रह नक्षत्र से हैं, या किसी अन्य प्रकार की बाधाओं से हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में इसका अनुष्ठान भी किया जाता है।
कुछ जड़ी-बूटी के कारण भी इसका दिया जाता है कि अगर आप संतान कुंडली में है, आपके अच्छे योग हैं, सब प्रबल हैं, तो आपको किसी अन्य प्रकार की बाधाओं से तो उसका निवारण भी हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से किया जाता है। आप उसको जुड़ करके और उसका आप अपने निवारण पा सकते हैं। पितृ को भी नाराज़गी पितृ को आप पितृ के लिए शांति के लिए भी आप पूजा-पाठ आप करवा सकते हैं, ठीक है? आप अगर ज़्यादा किसी अन्य दोष से भी ग्रसित हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ें। किसी भी बाधाओं से अगर आप ग्रसित हैं तो। तंत्र बाधाओं से ज़्यादा विशेषता मुख्यतः आप तंत्र बाधाओं से ग्रह नक्षत्र से हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से आप जुड़ सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि आपको कौन-सा यंत्र आपको पहनना चाहिए। ब आपको संतान गोपाल यंत्र एक मिलता है हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में, आप इसको ले सकते हैं और इन प्रकार की जो बाधाएँ हैं, उसका आप उसको निवारण आप पा सकते हैं। संतान गोपाल यंत्र आपको मिल जाएँगे हमारी कामाख्या तंत्र पीठ में और उसको आप पूजा कर सकते हैं, उसको रख कर के उसको धारण कर सकते हैं। तो उससे जो आपकी संतान में वृद्धि परेशानी आ रही है, वो आपको बहुत ही आसान तरीके से उसका मिट जाएगा। उसके साथ-साथ में कौन-सा मंत्र हमारे लिए बेहतर हो सकता है? किस मंत्र का हम जाप करें? एक भगवान उसमें दिया गया है कि देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयन कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ये भगवान कृष्ण का है। भागवत जी का श्लोक है ये। संतान गोपाल के लिए आप इस मंत्र का यथाशक्ति आप जाप कर सकते हैं। यथाशक्ति अनुष्ठान भी इसका आप करा सकते हैं। जो भी हो सवा लाख कम से कम आप इसका जाप करा सकते हैं, उसका प्राशन हवन इत्यादि ब्राह्मण भोजन आप इसको करा सकते हैं। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ मैं आपको बताऊँगा आगे क्या बेहतर हो सकता है। आप लॉकेट पहन सकते हैं, कुछ आप रत्न पहनना चाहते हैं तो शुक्र का मुक्ता यंत्र रत्न आता है, वो आप धारण कर सकते हैं। वो आपके लिए पॉजिटिव प्लस पॉइंट देंगे। उसके साथ-साथ में आपके लिए रुद्राक्ष कौन-सा होगा? 5 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष को पूजन पाठ कर के जब बृहस्पतिवार का दिन हो, तो सूर्य उदय के समय उस समय आप इसको धारण करें। पहले रुद्राक्ष को सिद्ध कर लें। सिद्ध करके पूजा पाठ अच्छे मुहूर्त में सिद्ध कर लें। पूजा पाठ करने के बाद में सुबह में आप उसे बृहस्पतिवार के दिन में आप धारण कर सकते हैं। आपके लिए संतान से वृद्धि से समस्या उससे खत्म हो जाएगी। या आप अगर रत्न के साथ-साथ में आप रुद्राक्ष के साथ-साथ में कौन-सा व्रत आप कर सकते हैं, तो आप पुत्रदा एकादशी होते हैं। एक पुत्रदा एकादशी होते हैं। तो पुत्रदा एकादशी आप कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत भी आप कर सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ही आसान होगा। आपके लिए सबसे बेहतर होगा। पुत्र के लिए आप प्रदोष का भी व्रत आप कर सकते हैं। वो आपको पॉजिटिविटी और आपको प्लस पॉइंट आपको इसमें वृद्धि देंगे। तो ये आपके लिए कुछ-कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप दान कर सकते हैं, पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। कोई भी वस्तु ऐसे पीली हो जिसका आप दान कर सकते हैं। है ना? पीली वस्तुओं के दान के साथ-साथ में कुछ पीली खाद्य पदार्थ जो होते हैं, बृहस्पति का व्रत कर सकते हैं और उसमें बृहस्पतिवार और ऐसे भी नॉर्मल जैसे पीली वस्त्र के साथ में पीली खाद्य पदार्थों का जैसे आप उसका कुछ भोजन में आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके साथ में कौन-सा आपके लिए बेहतर आप गोदान आप कर सकते हैं, गोदान का बहुत महत्व कहा गया है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए गोदान भी अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो गोदान आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है, बेहतर हो सकता है गोदान। गोदान में के बाद में आप किनके दर्शन आपके लिए बेहतर हो सकते हैं? जो आप दर्शन करते हैं, तो किनका दर्शन आपके लिए बेहतर हो सकते हैं? दर्शन में आप लड्डू गोपाल जी का जो बाल रूप होता है ना, उनका दर्शन करें और उनका चित्र आप अपने घर में लगा करके, उनकी प्रतिमा आप घर में लगा करके और अच्छे से मढ़वा करके उनको उनका आप दर्शन प्रत्येक दिन कर सकते हैं। वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। बहुत ही अच्छा हो सकता है, पॉजिटिविटी आपको बहुत देंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। उसके साथ-साथ में आप विसर्जन जैसे सोमवार का दिन में श्वेत वस्त्र में चावल लेना है थोड़ा-सा।
जब सोमवार का दिन हो, थोड़ा-सा श्वेत वस्त्र लेना है, वस्त्र के साथ में थोड़ा-सा चावल लेना है, मिश्री लेना है और उसको बाँध लेना है, बाँधते हुए किसी भी जल में, बहते हुए नदी के जल में आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं। आपको ये बेहतर हो सकता है। प्रवाहित कुछ और अन्य कारण भी आपकी परेशानियाँ, अन्य बाधाओं के कारण भी आप ग्रसित रहते हैं। तो इन प्रकार की स्थिति करने से ना आपको परेशानी ज़्यादा नहीं होती है। आप विसर्जन में आप कर सकते हैं, उसके बाद में संतान गोपाल स्तोत्र होते हैं ना, संतान गोपाल स्तोत्र आप शायद कभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ेंगे। उसका अच्छा यथाशक्ति आप पाठ कर सकते हैं या इसका अनुष्ठान के तौर पर भी आप इसका कम से कम 10,000 पाठ करा सकते हैं। पाठ करा करके उसका हवन, ब्राह्मण भोजन इसको आप करा सकते हैं, आपके लिए बेहतर हो सकता है। सवा लाख भी इसका पाठ करा सकते हैं, संतान गोपाल यंत्र स्तोत्र का। आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। पॉज़िटिव आपको उसमें 100% क्या अच्छा खासा रिज़ल्ट उसमें मिलता है। तो आपको ये सब चीज़ करनी चाहिए। उसके साथ में कुछ आप टोटके मैं आपको बताऊँगा, संतान प्राप्ति के लिए आप शिव जी का पारद शिवलिंग होता है ना? पारस शिवलिंग का आप दर्शन कर सकते हैं, उनका प्रत्येक दिन आप पूजन पाठ कर सकते हैं, आपको बेहतर हो सकता है। पॉजिटिविटी आपको अच्छे फ़ील होंगे और महादेव की कृपा होंगे तो पुत्र की प्राप्ति कामनाएँ आपके बहुत ही अच्छे से पूर्ण हो जाएँगे। आप इसके साथ में शुक्ल पक्ष के दिन में बरगद के पत्ते को लेना है ना? पत्ते को लेकर के और बरगद के पत्ते को जब शुक्रवार का जब शुक्ल पक्ष की तिथि हो, जब शुक्ल पक्ष में आपको बरगद के पत्ते लेना है। पत्ते को धो करके और उसके बाद उसके ऊपर में कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद में उसके बाद में आपको करना क्या है कि उसपे थोड़ा-सा अक्षत लेना है, अक्षत ले लेना है, अक्षत को रखना है, उसके बाद एक सुपारी रखना है ना? सुपारी को रख के उसके बाद उसके ऊपर में आपको सूर्योदय से पहले, है ना? सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं या तो सूर्यास्त से पहले भी कर सकते हैं। जब सूर्यास्त होने वाला हो ना, उससे पहले आप शिव जी के मंदिर में जाएँ, है ना? आप मंदिर में जाकर के शिव जी पे और वो जो आपका पत्ता पे स्वास्तिक बना हुआ है, उसके ऊपर चावल रखा हुआ है, चावल के साथ में आप सुपारी रखा हुआ है। उस सुपारी को आप जाकर के शिवलिंग पे अर्पित कर दें और जो भी आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना को वहाँ पे उनके सामने रख दीजिए कि प्रभु मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो आपके इन प्रकार की जो परेशानियाँ हैं वो महादेव की कृपा से, हमारे भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही सरल व आसान तरीके से खत्म हो जाएँगे। क्योंकि अगर आप महादेव के शरण में नहीं जाते हैं, तो इन प्रकार की बाधाओं तो आपको ग्रसित करेंगे या किसी अन्य प्रकार की आपके घर में किसी और प्रकार की बाधाएँ के कारण आपके परेशानी हो रही है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा ग्रसित हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में आकर के एक बार दिखा सकते हैं, क्या कारण है? किस कारणवश पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? तो अगर आपके नसीब में होते हैं, तो भगवान राम देखिए दशरथ जी इतने एज में हो गए थे फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। गुरु का सानिध्य प्राप्त किए और गुरु का सानिध्य प्राप्त करना बहुत ही आपके लिए अच्छा होता है कि आप किसी परिस्थिति में आप जाएँ तो गुरु के शरण में जाएँ तो गुरु आपका कल्याण कर सके, ऐसा गुरु भी होना चाहिए। तो आप पहले कुंडली भी देखा जाता है, पहले मैंने बताया था आपको कुंडली से आप देख सकते हैं कि पुत्र का क्या योग है कि नहीं है। हस्त रेखा से भी आप देख सकते हैं, उसके बाद में फिर आप पितरों के कारण भी वंश की वृद्धि नहीं होती है, उस कारण भी होती है परेशानी, तो वो उन सभी प्रकार की या किसी वास्तु दोष के कारण या किसी अन्य प्रकार की बाधाएँ के कारण आपके पितरों के कारण या किसी अन्य प्रकार की बाधाओं के कारण आपको पुत्र प्राप्ति में बाधाएँ आ रहे हैं। तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ें और उसका बहुत ही आसान व सरल तरीके से आप उसका इलाज पा सकते हैं।
यहाँ पे संतान गोपाल मंत्र और स्तोत्र जो होता है, ये मंत्र है ना, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इन स्तोत्रों का, इन मंत्रों का आपको 1.25 लाख जाप करवा सकते हैं, जो कि आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी देने वाली रहेगी और आपको प्लस पॉइंट देने वाला रहेगा, और भगवान कृष्ण की कृपा हो जाएगी, महादेव की कृपा हो जाएगी, तो पुत्र क्या कुछ भी जो आप चाहें वो सब दे देंगे। एक बार उनके शरण में जाए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैंने तो आपको अर्पित कर दिया, अब आपको देखना है क्या करना है। ये भावना जब आपके अंदर आ जाती है, तो इन प्रकार की बाधाओं से आप जो ग्रसित हैं, वो आपके ग्रसित नहीं हो पाते हैं। बने आपको अगर ज़्यादा परेशान है, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं और इन प्रकार की बाधाओं से आप उसका बहुत ही आसान व सरल तरीके से निवारण पा सकते हैं। अन्य प्रकार की बाधाओं के लिए मैं आपको वीडियो हमारे रहते हैं कामाख्या तंत्रपीठ से, आप चैनल से जुड़ें। अन्य किसी भी प्रकार की हमारा रहता है कि भाई जो भी परेशान व्यक्ति है उसको अपने से अपना इलाज वो कर सके, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपना संदेशा भेजता हूँ। आप उसका देखें और अपना निराकरण जो भी परेशानी है उसका, हर एक प्रकार की परेशानियों का वीडियो हमारे चैनल पे रहेगा। आप उसको देखें और उसका इलाज पाएँ। ठीक है? तब तक के लिए बने रहिए। जय कामाख्या, जय कामरूप।